आइए आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम इरेडा से। 1987 में इस कंपनी की हुई थी स्थापना। सरकारी नवरत्न कंपनी, न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के तहत कंपनी करती है कारोबार। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मई 2020 से कंपनी की कमान आपके हाथों में है। इस पूरे सेक्टर का 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है दास साहब का। कोलकाता यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की है और भुवनेश्वर से जेवियर्स इंस्टीट्यूट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है और आप ICMAI के फेलो मेंबर और CS इंस्टीट्यूट के भी मेंबर हैं। नतीजे आए थे यहाँ पर कल सुबह सुबह, बहुत ही दमदार नतीजे पेश किए। एक बार जल्दी से आपके सामने रख दूं। नेट इंटरेस्ट इनकम में 49% की दिखी है बढ़त, मुनाफा 41% बढ़कर आया है। एसेट क्वालिटी मजबूत रही है कंपनी की। आइए इन्हीं नतीजों पर विस्तार से बातचीत करते हैं दास साहब से। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर बधाई आपको, बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस एक बार फिर से आपकी कंपनी की आई है इस तिमाही में। बताएं सर, क्या खास कारण रहे इस दमदार परफॉर्मेंस के पीछे? नमस्कार अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। एक्चुअली दमदार तो 22 क्वार्टर से हमारा हो रहा था। अगला क्वार्टर जो लास्ट क्वार्टर था उसमें खाली एक अकाउंट का प्रोविजनिंग के चलते हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा खराब हुआ था, जो नेट प्रॉफिट पैट एंड ऑल। अगर देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमेशा हमारा अच्छा रहा है और परफॉर्मेंस का साथ साथ हमारा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में शुरू से बोल रहा हूँ कि बहुत डिसिप्लिन तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं और लोन बुक जो हमारा लगभग 30% का दर से ग्रो कर रहा है। एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए लोन बुक ग्रो करना और एनपीए को कंटेन करना और नीम को बढ़ाना और बोरोइंग कॉस्ट को घटाना, ये 4 पैरामीटर पे हम लोग हमेशा प्रयास किए हैं। साथ साथ देश में मेरे ख्याल से हम लोग सर्वप्रथम का संस्था है जो सरकारी बेसरकारी सब में बैंकिंग नॉन बैंकिंग मिला करके जो अपना पूरा 6 महीना का पूरा ऑडिट करा करके रिजल्ट सबसे पहले हम पब्लिश करते हैं। तो उस हिसाब से हमारा जो रिकॉर्ड्स कीपिंग है और इंफॉर्मेशन है, डाटा है, उसका लेवल ऑफ एक्यूरेसी और सैनिटाइजेशन तो काफी बेहतर है। तो रिन्यूएबल में ग्रोथ हो रहा है। देखेंगे तो लास्ट ईयर करीब 29.6 गीगावाट लगा था, लगभग 30 गीगावाट, और ये 6 महीने में ऑलमोस्ट 27 गीगावाट लग चुका है। तो रिन्यूएबल का जो रफ्तार बढ़ा है और हम लोग 38 साल से इस क्षेत्र में हैं, तो 38 साल का जो तजुर्बा, देश का सबसे ज्यादा तजुर्बेदार संस्था है। मेरा ठीक है, आपने जैसे बताया मैं 20 से मैं यहाँ पे हूँ, तो हमारा जून 20 क्वार्टर से लेके अभी तक मेरे नेतृत्व में 22 क्वार्टर का हमारा आंकड़ा हुआ है। ग्रोथ हमारा देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 27-28% लोन बुक का क्यूमुलेट ग्रोथ हो रहा है। इस बार देखेंगे इस हाफ ईयरली में तो लगभग 31% का ग्रोथ हो रहा है। और ये हाफ ईयरली कंपैरिजन करते हैं तो बोरोइंग कॉस्ट में हमारा लगभग 56 बेसिस पॉइंट का कम किया है, जो 7.24 हुआ, जो पहले 7.8 हुआ करता था, और जो नीम है 3.72 हुआ है, जो पहले 3.34 था। ये मेजर कारण है। और संस्था जैसे जैसे, क्योंकि एक जो इंसिडेंट हुआ था लास्ट, आपको याद होगा, जो जनसल इंजीनियरिंग को लेके, तो सारे हमारे निवेशक भी थोड़ा चिंतित थे। उस टाइम में मैं भी आश्वासन दिया था कि हमारा गवर्नेंस में काफी प्रूडेंस है और आरबीआई का दंड मापदंड को हम लेते हुए ठीक से काम करते हैं। ये जो हुआ था, जो डेवलपर का बोरोवर का इनडिसिप्लिन अप्रोच से, अभी तक जो इंटरिम रिपोर्ट आया है उसे इनडिसिप्लिन अप्रोच से हुआ है। सेक्टोरल इशू नहीं था या गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी का इशू नहीं लगा, या हमारा अप्रेजल या ड्यू डिलिजेंस में कहीं खामियां नहीं था। तो मेरा हिसाब से हमारा ये जो टोटल 360 डिग्री चेक्स एंड 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच है, वही हमारा मेन कारण है। बिल्कुल ठीक बात है। जब आपसे बात हुई भी थी, आपने कहा भी था कि चिंता करने की और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आपने अपने निवेशकों को भरोसा भी दिलाया था। अब सर बताएं, वैसे तो परफॉर्मेंस बहुत ही रोबस्ट हर एक पैरामीटर पे रही है। ये बताएं सर, सोलर, विंड, हाइड्रो वगैरह, ये जो आपके अलग अलग सेगमेंट हैं, इसमें किस तरह की ग्रोथ नजर आ रही है, किस तरह की प्रोग्रेस वहां से होती दिख रही है? जो हमारा ट्रेडिशनल आ रही सोलर, विंड, हाइड्रो हम बोलते हैं, उसमें हमारा टोटल लोन बुक का 50% लगभग बुक साइज है। और बाकी जो देखेंगे इमर्जिंग आ रही है, जिसमें एथेनॉल है, ई मोबिलिटी है, स्टोरेज है, ये सब मिसलेनियस कंप्रेस बायोगैस है।
उसमें लगभग हमारा 22% है, और जो स्टेट यूटिलिटी को हम दिए हैं उसमें भी लगभग 22% है, और जो छोटे मोटे मिसेलेनियस ट्रांसमिशन ये वो करें तो उसमें 4% लगभग है। और जो वृद्धि हो रहा है सेक्टर में देखेंगे तो अधिकतर तो सोलर का ही हुआ है। अभी जैसे 247 गीगावाट करीब लगा है, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा जो लगा है 27 गीगावाट का जो एडिशन हुआ है, उसमें 21.7 गीगावाट सोलर का है, और 3.1 गीगावाट जो विंड का है, 2.4 गीगावाट हाइड्रो का है। तो सोलर का जो गति है वो शुरू से 2014 से जब में केंद्र में नई सरकार आई तब रिन्यूएबल पे पूरा फोकस रहा। उसके बाद से सोलर पे काफी रफ्तार बढ़ा। अब देखेंगे जैसे 38 साल से एमएनआरई का हम लोग एक संस्था थे, 12 साल हुआ सेकी को लाया गया, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन, क्योंकि जो गति बढ़ाने का जरूरत था, एक डिमांड एग्रीगेटर को लाना था और एक पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म को इंश्योर करना था ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट करके पीपीए का थ्रू, जहां पे स्टेट का नहीं है सेंटर का थ्रू, तो उससे एक निवेशक को भरोसा मिला, एक डिसिप्लिन तरीके से ग्रो हुआ। ये जो सरकार का इकोसिस्टम बना कि पीपीए मॉनिटर करना एक सेंट्रल सीपीएससी के थ्रू, और इरेडा जैसा और भी संस्था भी है एनबीएफसी गवर्नमेंट का एज वेल एज बैंक, उनको स्पीड अप करना देने के लिए लोन, प्लस स्टेट का साथ जो इकोसिस्टम मेंटेन किए तो उसमें सोलर का रफ्तार बढ़ा है। बट अभी खाली सोलर बढ़ाने से सेक्टर का रिक्वायरमेंट हमारा पूरा नहीं होगा आगे चल के। जैसे हमें नेट जीरो बनना है 2070 में, और 2047 तक हमें डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है, और आगे जितना भी हमारा ऊर्जा का रिक्वायरमेंट हमें चाहिए 90% हमें नॉन फोसिल से लेना है जी। और फोसिल का जब तक हमारा लोड बैलेंसिंग का रिक्वायरमेंट है फोसिल को भी साथ में रखना है। जी, इसके लिए धन्यवाद। ये बैलेंसिंग अप्रोच जी में चल रहा है। जी, धन्यवाद दास साहब, आपने समय दिया और विस्तार से नतीजों पर और आगे की प्लानिंग पर आपने हमारे दर्शकों को राय दी। थैंक यू सो मच सर। इरेडा के सीएमडी प्रदीप कुमार दास साहब बताते हुए। आइए 10 की कमाई का शेयर बताने को तैयार है विश्वेश जी।